बढ़ेगा तो खत्म कहानी कर देगा। यहाँ पे क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक पेशाब नहीं लगा रहता है वो कहाँ रहता है, ब्लडवा में घूम रहा है। जिनको किडनी खराब हो गया ना उनका ब्लडवे में घूमते रहता है। जहाँ गया 7 के ऊपर कदेगा कभी हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए ना कभी देखिएगा किडनी फेलियर जिनका रहेगा वो डायरेक्ट किडनी से नहीं मृत्यु होगी। किडनी की एक खराबी है, एक अच्छाई। जिनकी डायलिसिस वगैरह होती होता क्या है, उसमें जितना खतरनाक चीज केमिकल रहता है। एक शरीर में होता है क्रेटिनिन, इसमें नहीं है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, क्रेटिनिन भी एक प्रोटीन का रूप होता है, बट वो अच्छा नहीं होता। हमारे शरीर में क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। अमूमन हम लोग के क्रेटिनिन जो होता है 1 से कम होता है, 0.7, मतलब 1 से कम का मतलब समझते हो सकता है 0.9 हो। 1.5 तक में हम लोग एडजस्टेबल चलते हैं, लेकिन जैसे 1.5 पहुंचता है डॉक्टर वार्निंग साइन दे देता है, कहता है कि भाई अब बस हो गया, अब कांड हो जाएगा, तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। क्रेटिनिन जो होता है, सुनो ध्यान से, अब जो किडनी के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, क्रेटिनिन होता है, क्रिएटिन नहीं क्रेटिनिन। क्या होता है, क्रेटिनिन। तो आप सब लोग अपना जांच कराएंगे, क्रेटिनिन 1 से कम ही होगा। 1.5 पहुंच गया तो बॉर्डर लाइन पे हो जाता है, और ये क्रेटिनिन बढ़ेगा तो खत्म कहानी कर देगा। यहाँ पे क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। और यही जब क्रेटिनिन बढ़ने लगता है तो डॉक्टर कहता है परेशान हो जाता है। क्रेटिनिन कभी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 10, फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा। और डायलिसिस पे बहुत कॉस्टली चीज आती है डायलिसिस। हफ्ते में कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो 1 दिन गैप करके उसको डायलिसिस करना होता है। उसके शरीर में क्रेटिनिन जमा हो जाएगा, यूरिने नहीं बनेगा, पेशाब बनबे नहीं करेगा, और वो पूरे ब्लड में रह जाएगा। तो फिर ब्लड से पेशाब जो होता है, पेशाब की थैली में स्टोर रहता है, बट वो रहता ब्लड में है। ब्लड से छान के उसमें को निकाला जाता है। ब्लड जो होता है ना, उसमें सारे केमिकल को छान देता है और पेशाब की थैली में भर देता है। अदरवाइज में जब तक पेशाब नहीं लगा रहता है वो कहाँ रहता है, ब्लडवा में घूम रहा है वो। और जिनको किडनी खराब हो गया ना उनका ब्लडवे में घूमते रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फेस्टुला बनाना पड़ता है। एक नकली नस होती है, फेस्टुला बना के उसमें से ब्लड निकाल के और उसको डायलिसिस मशीन में साफ किया जाता है। वो क्रेटिनिन होता है। पोटेशियम 5 के ऊपर जाने लगता है ना तो डॉक्टर कहता है भैया इनको तुरंत कोई दवा दो पोटेशियम कम करने के लिए। पोटेशियम के बाइंड करके एक दवा आती है, उसको पोटेशियम कंट्रोल करने के लिए देता है। जल्दी पोटेशियम जहां गया 7 के ऊपर कदेगा कभियो हार्ट अटैक हो सकता है, कभियो हो सकता है उसका। पोटेशियम बाहर कौन करेगा, किडनियां काम ही नहीं करेगा। तो जिनकी डायलिसिस वगैरह होता क्या है, उसमें जितना खतरनाक चीज केमिकल रहता है किडनी बाहर कर देता है। आप कभी दवा खाइएगा ना, जितना जरूरत का है उतने का, अगर लेवल के ऊपर गया ना किडनी तुरंत पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देगा। कभी अगर आप दवा खा लेंगे तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, तो बाहर कर देता है पूरी बॉडी से। लेकिन अब जिनको बेचारे को किडनी काम नहीं कर रहा, उनके शरीर में अंदर रह गया। इसलिए ना कभी देखिएगा किडनी फेलियर जिनका रहेगा वो डायरेक्ट किडनी से नहीं मृत्यु होगी उनकी, किडनी रिलेटेड कुछ ऐसी चीज बढ़ा देगा कि दूसरा चीजें काम करना छोड़ देगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मेरे अंकल का एक किडनी खराब, बाबू एक ही किडनी पे आदमी काम कर लेता है। किडनी की एक खराबी है, एक अच्छाई। खराबी है कि किडनी रिकवर नहीं होता है, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो गड़बड़े रहेगा, रिकवर नहीं होगा। लेकिन किडनी की अच्छाई है कि एक लौता अंग है हमारे शरीर का जो ओवर टाइम करने को रेडी है, ओवर टाइम कर लेगा बिना किसी कमी का। मतलब 2 किडनी मिलकर जितना काम करेंगे ना, एग्जैक्ट उतना ही अकेला किडनी काम कर सकता है, मतलब ओवर टाइम कर सकता है। बाकी कोई भी चीज, 2 फेफड़ा एगो बंद कर दीजिएगा, एगो में सांस लेंगे तो कम सांस जाएगा, समझा क्या। आंख एगो फोड़ दीजिएगा दूसरा में भी दिखेगा लेकिन कम दिखेगा, समझा कि नहीं क्या। वो दिक्कत कोई भी चीज है, जैसे नाके है, एगो नकिया बंद कर देंगे सांस जाएगा लेकिन कम जाएगा, कनवा एगो बंद कर देंगे कम जाएगा। लेकिन किडनियां जो दूंगे ना, ये कहता है कि हमारे एगो खराब होगा, हम ओवर टाइम करने को तैयार, लेकिन होगा ठीक नहीं करेंगे। हालांकि जैसे ट्रांसप्लांट होता है ना तो डुअल ओटी काम करता है, मतलब एक साल 2 डॉक्टर काम करते हैं, 2 ऑपरेशन चलते रहते हैं। जैसे जिसकी किडनी खराब है ना, उसका पहले पेट चीरा जाएगा, उसका किडनी बाहर नहीं निकाला जाता, उसी में छोड़ दिया जाता है। उस 3 को किडनी लेके घूमता है, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है ना, कै को लेके घूमता है, 3 को एक्स्ट्रा लेके घूमता है, एगो एक्स्ट्रा। तो उसको पहले चीर के जगह होगा बना देगा एकदम कि हाँ इसमें नस जोड़ेंगे। 3 को नस जोड़ना होता है, एक खून ले जाने वाला, एक खून लाने वाला, एक ले जाने वाला, आर्टरी एंड वेन, एक पेशाब ले जाने वाला। क्योंकि खून से क्या बनाएगा, पेशाब बनाएगा। तो वो 3 को नस होती है, तो देख लेगा 3 नस में ना हल्का हल्का इसे होल मार देगा कि नया किडनिया को इसी में ले आके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समझे। तो पहले इसको खोल देगा, सब कुछ रेडी है तो उधर वाले डॉक्टर से कहेंगे अब आप रेडी कीजिए, सब रेडी, दोनों एकदम बढ़िया से इसको लगाने के लिए रेडी। आप उसके लिए इनकी चीर के किडनियां लेकर, कहीं अभी तो लोग नहीं लगा मरीज को, मरीज कहाँ है, मरीज अभी नहा रहा है, रेडी हो गया। तो ये कौन सी करते हो, हम ऐसे नहीं होता है क्योंकि इसीलिए तुम लोग डॉक्टर नहीं बना। तो तुम लोग डॉक्टर बनता ना तो यही सब करता। एक लेडी थी, उनकी किडनी खराब थी, तो उनकी किडनी निकालनी थी। जब चीरा गया इसमें तो फैट बहुत ज्यादा था। तो देखो आप कितना भी सीटी स्कैन करो, MRI करो, वो बाहर से देख रहा है, तो 100 अंदर जाने के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। तो दिख रहा था कि फैट बहुत ज्यादा है, और जो इनकी आते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना बड़ियां आती हैं, ये
इधर हो गया, आंत है, ये बड़ी आंत है, तो उनकी इसी के ऊपर इसे किडनी दिखेगी, यहाँ पे आंत है, वो तो पैरेलल सब एक ही पास रखा हुआ, इतने पेट में सब कुछ रखा हुआ है, तो उनकी किडनी डैमेज दिख रही थी। जब डॉक्टर खोले पेट तो किडनी तो खराब था ही, फिर किडनी निकाल दिए, उसको चीर के देखे, उसमें ट्यूमर वगैरह था। अब डॉक्टर को ट्यूमर डाउटेबल लग गया, क्यों भाई साहब ये नॉर्मल ट्यूमर नहीं है, अब क्या हो, जांच करने भेजेगी, क्या करे, उतना जल्दी ट्यूमर और कैंसर की जांच का रिपोर्टे नहीं आता है, कितना देर उसको खोल के रखिएगा, 20 मिनट, उस समय आता है नाइट्रोजन काम। तो क्रायोनिक एक टेम्परेचर होता है, बहुत माइनस में जाता है, वहां उस टेम्परेचर से हम किसी चीज को फटाक से देख सकते हैं कि कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, उसके सेल में क्या चेंजिंग आ रहा है। क्योंकि इतने माइनस टेम्परेचर पे अगर हम सेल को रखेंगे तो लिविंग नॉर्मल सेल अलग बिहेव करेगा और कैंसरस सेल अलग बिहेव करेगा। नॉर्मल सेल थोड़ा देर में मरेगा, कैंसरस सेल फटाक से मर जाएगा। तो वहां पे भी क्या काम आता है, नाइट्रोजन। तो उन लेडीज में थोड़ा सा अलग हो गया था, उसमें क्या ना किडनी तो खराब थी, उनका यही डैमेज था, ये डैमेज था आंत, और पूरा आंत निकालना पड़ा बाहर। डॉक्टर क्या किए, इतना काट दिए, इतना काट के निकाल दिए, इतना जांच के लिए भेज दिए, और इसको क्या किए, उठा के घींच के इसमें जोड़ दिए, घींच के क्या किए, इसमें जोड़ दिए हैं, और फिर ठूस के पेट उठ में भर उड़ के चल गए। रात में हम गए मिलने तो दादी अम्मा शिकायत करिए, सुनिए ये एसी कैसा है, ठंडा नहीं कर रहा है। गए दादी जी 16 पे है एसी, हम लोग को ठंडा लग रहा है, आपको दवाई इतना हार्ड दिया गया है कि क्या कहिएगा यहाँ पे।